नमस्कार दोस्तों मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो सूर्य केतु की युति के संबंध में है। इससे पहले मैंने सूर्य राहु की युति के संबंध में वीडियो बनाया है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। सूर्य केतु की युति के बारे में बात करते हैं। सूर्य देवता आत्मा का कारक हैं, धर्म के कारक हैं, सात्विक ग्रह हैं और मान सम्मान के कारक हैं और सूर्य को पिता का कारक भी कहा जाता है। और केतु धर्म के कारक हैं, आध्यात्मिक कारक हैं और केतु को हम मंगल के समान मानते हैं और केतु अस्त्र शस्त्र के कारक हैं, ध्वजा के कारक हैं। और जब सूर्य केतु की युति होती है तो सूर्य अध्यात्म, सूर्य धर्म, सूर्य सत्य और केतु धर्म और अध्यात्म, तो ये सूर्य केतु की युति धर्म और अध्यात्म के लिए तो बहुत अच्छी होती है। मगर इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो सूर्य आत्मा और जो केतु है वो ध्वजा, तो सूर्य आत्मा और ध्वजा यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि ऐसा जातक अध्यात्म में बहुत ऊंचाई प्राप्त करता है। और इसी के साथ साथ सूर्य पिता और जो केतु है वो तीखा अस्त्र शस्त्र, यानी कि पिता और तीखा अस्त्र शस्त्र, और साथ में सूर्य हृदय का कारक भी है, दिल का कारक भी है। तो बहुत ज़्यादा कुंडलियों में हमने ये भी देखा है कि सूर्य केतु की युति होती है तो ऐसे जातक के पिता की आकस्मिक मृत्यु होती है दुर्घटना में, या अस्त्र शस्त्र से, या हृदयघात से, हार्ट अटैक से मृत्यु होती है। और सूर्य केतु की युति ग्रहण युति भी बनाती है। सूर्य केतु की युति ग्रहण युति के साथ साथ कुछ ऐसी परिस्थितियों में एक बहुत बड़ा राजयोग भी निर्माण करती है। मैं आज उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों बोर्ड पर चलते हैं। दोस्तों सूर्य केतु की युति सूर्य राहु की युति की तरह ही सूर्य केतु की युति भी अगर दूसरे 8वें और 12वें भाव में बनती है, ये यहाँ पर पूर्ण रूप से खराब युति है। दूसरे भाव में बैठकर ये धन के संबंधित समस्या, परिवार से संबंधित समस्या, इनकी आँखों से संबंधित समस्या, यानी कि इनकी आँखों का ऑपरेशन देखा जाता है, आँखों का ऑपरेशन होता है इनके, या कुछ पेट से संबंधित समस्या ये देगी। और परिवार में कुछ ना कुछ मुसीबत आई रहती है एक के बाद एक। और द्वादश भाव में भी यही स्थिति है। सूर्य केतु की युति आंखों से संबंधित समस्या, पेट से संबंधित समस्या, और यहाँ पर ये हार्ट अटैक से भी समस्या देती है, हृदयाघात भी हो जाता है। और 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का है, 12वां भाव जेल का है, कारावास का है, 12वां भाव हानि का है। तो सूर्य केतु की युति जब 12वें भाव में पड़ती है तो बहुत ज़्यादा कुंडलियों में देखा जाता है कि ऐसे जातक के पिता को हार्ट से संबंधित समस्या होती है और ऐसे जातक के पिता की हृदयाघात से मृत्यु होती है। और अष्टम भाव में भी सूर्य केतु की युति का संबंध गंभीर बीमारी से है, हृदयाघात से है, आँखों की परेशानी से है, पेट की परेशानी से है, ऑपरेशन से है। सूर्य केतु की युति पेट का ऑपरेशन, आँखों का ऑपरेशन जरूर करवा देती है। और सूर्य केतु की युति अगर अष्टम भाव में भी है तब भी यहाँ पर देखा जाता है कि इनके पिता की मृत्यु हृदयाघात से या किसी अस्त्र शस्त्र से होती है। इसके बाद सूर्य केतु की युति अगर 3, 6, 11वें भाव में बनती है तो ये युति बहुत अच्छी कही जाती है। ऐसे लोग निडर होते हैं, ऐसे लोग बहुत पराक्रमी होते हैं, मगर यहाँ पराक्रमी और निडरता के साथ साथ ये तानाशाह भी हो जाते हैं, तानाशाह हो जाते हैं। ये अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके अंदर भावनाएं नहीं होती, किसी के दुख दर्द को समझने की भावनाएं बहुत कम देखने को आती हैं इनके अंदर। और ये लोग अगर
इस सूर्य केतु के ऊपर पाप प्रभाव है या सूर्य केतु की युति जो है इसमें सूर्य कमज़ोर होकर केतु बलवान हो रहा है, तो ऐसे लोगों को हमने देखा है कि ये लोग चोर लुटेरे भी बनते हैं और ये लोग लोगों के साथ मार पिटाई करना, लोगों के साथ जैसे अस्त्र शस्त्र से किसी पर हमला करना, इस तरीके से भी हमने देखा है ये योग। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि सूर्य केतु की युति ग्रहण युति के साथ साथ क्या राजयोग बनाती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे राजयोग बनाती है। राजयोग तब बनता है जब केंद्र का स्वामी केतु के साथ त्रिकोण में बैठ जाए या त्रिकोण का स्वामी केतु के साथ केंद्र में बैठ जाए, तब ये राजयोग बनता है। राजयोग कैसे बनता है उसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। जब लगन का स्वामी सूर्य होके 5वें भाव में या 9वें भाव में केतु के साथ बैठेगा, तब ये राजयोग बन जाएगा। 5वें भाव में बैठेगा तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि इनको उच्च पद की प्राप्ति, उच्च विद्या की प्राप्ति, संतान से संबंधित जरूर समस्या दे देता है ये सूर्य केतु का योग, मगर इनको खुद के लिए उच्च पद की प्राप्ति और इनको उच्च विद्या की प्राप्ति होती है। मान सम्मान इनका बहुत अधिक रहता है। और यहाँ पर भी संतान से संबंधित समस्या या पिता के लिए समस्या, और यहाँ पर सूर्य केतु की युति जब भी पंचम भाव में बैठेगी तो ज़्यादातर देखने में आता है दोस्तों कि ये जेनेटिक हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है इनके परिवार में। इनको हृदयाघात फैमिली में ही वंशज में इनके हृदयाघात चलता है, या ये लोग आँखों के संबंधित परेशानी से जूझते हैं। और सूर्य केतु की युति अगर पंचम भाव में बैठती है तब भी इनके परिवार में मान सम्मान तो रहता है, और साथ में ये लोग इनके परिवार में किसी न किसी को पुलिस में, मिलिट्री में ज़रूर नौकरी होती है, आर्मी में होते हैं, और इनका मान सम्मान बहुत अधिक होता है। और देखने में ये भी आता है कि ये लोग, इन लोगों के परिवार में किसी न किसी ने देश सेवा के लिए अपनी जान दी होती है। इसके बाद सूर्य केतु की युति जब केंद्र का स्वामी सूर्य होके 9वें भाव में केतु के साथ बैठेगा, तब ये भी राजयोग बनेगा। ये लोग बहुत ही धार्मिक लोग होते हैं, मठाधीश, महामंडलेश्वर, धर्म गुरु, जगत गुरु बनते हैं। इनका बड़ी दूर दूर तक मान सम्मान होता है। पंडित विद्वान होते हैं। इनके पास में बहुत पावर होती है, लोगों की पावर होती है, लोग इनको बहुत मान सम्मान देते हैं। और यहाँ पर भी देखने में ये मुश्किल जरूर आती है कि सूर्य केतु की युति होने के कारण इनके हार्ट में प्रॉब्लम देखने में आ सकती है। इनको हृदयाघात, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है किसी को तो मैं लास्ट में उपाय बताऊंगा, आप वो ज़रूर करिएगा। इसके बाद हम बताते हैं, अभी हमने बताया है कि केंद्र का स्वामी जब सूर्य होकर केतु के साथ 5वें या 9वें भाव में बैठेगा। अब दूसरा राजयोग ऐसे बनेगा कि त्रिकोण भाव का स्वामी सूर्य होकर केतु के साथ केंद्र भाव में बैठेगा, तब भी ये राजयोग बनेगा। अब वो राजयोग कैसे बनेगा, जब सूर्य देवता 5वें भाव का स्वामी होकर केतु के साथ लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में या दशम भाव में बैठेंगे, तब भी इनके मान सम्मान की ध्वजा फहराएगी। ये जीवन में बहुत कामयाब होंगे। इनको उच्च पद की प्राप्ति मिलेगी, ये उच्च विद्या प्राप्त होंगे। और इसी के साथ साथ इनके वंशज में, इनके परिवार में सभी को फैमिली में कोई ना कोई देश सेवा में होगा या बहुत बड़ा मान सम्मान प्राप्त करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब 9वें भाव का स्वामी केंद्र में बैठता है, तब भी ये धर्म के प्रचारक होंगे, धार्मिक कार्य करेंगे,
ये आध्यात्मिक गुरु होंगे, धर्म गुरु होंगे और बहुत मान सम्मान प्राप्त करेंगे। इनके जीवन में सुख साधन की, मान सम्मान की कोई कमी नहीं होगी और इनकी मान सम्मान की ध्वजा जरूर फहराती होगी। अब यहाँ पर सूर्य केतु की युति अधिकतर जहाँ पर हमने अच्छा भी बताया, राजयोग भी बताया है, वहाँ पर भी ये हृदय से संबंधित, आंखों से संबंधित समस्या दे सकती है। और जहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पर खराब बताया है, उनके लिए तो ये समस्या बहुत भयंकर हो सकती है। तो इसलिए मैं अब आपको इसका उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर जन्म कुंडली में सूर्य केतु की युति है और सूर्य मित्र राशि का, स्वराशि का या उच्च राशि का है, तब आपने क्या करना है कि केतु के उपाय स्वरूप आपने धर्म स्थान में ध्वजा का दान करना है। मंगलवार को या शनिवार को, मंगलवार को या शनिवार को धर्म स्थान में ध्वजा का दान करना है। और अगर सूर्य केतु की युति है और केतु स्वराशि का है, केतु की स्वराशि जो होती है वो मीन कही गई है, और केतु अगर मित्र राशि का है, केतु बलवान स्थिति में है, तब आपने क्या करना है कि घर में 1.25 लाख जाप गायत्री मंत्र के करवाने हैं। उससे भी आप देखोगे सूर्य केतु की युति का बुरा प्रभाव खत्म हो जाएगा और जिस जातक को सूर्य केतु की युति के संबंध में दशा महादशा है, उनके जीवन में सुख सौहार्द बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज हमने बात करी है सूर्य केतु की युति के बारे में। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था सूर्य राहु की युति के बारे में, आप जरूर वो वीडियो देखिएगा। और ये भी वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।